मैदान में शिकस्त दी। मोदी जान ले, कराची वाले दरियाए सिंध का दिफा करना जानते हैं। विफाक से कराची और पूरे सिंध का हक लेकर रहेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह का हब कैनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, विफाक से मंसूबे मिलने में बेहतरी आई लेकिन अब भी खुश नहीं है। दिसंबर में विफाक से पानी का कोटा 200 MGD करा लेंगे। कराची वालों ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया। सिर्फ पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए मंसूबे बनाए और मुकम्मल किए। नई हब कैनाल कराची वालों के लिए जश्न आज़ादी का तोहफा है। पुरानी कैनाल की बहाली भी दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। खिंचातानी में बहुत वक्त जाया हो चुका। पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए तमाम सियासी पार्टीज को मिलकर किरदार अदा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से बातचीत। बोले, मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। मुल्क और इदारों के खिलाफ हथियार उठाना बगावत है। PTI वालों पर कानूनी मुकदमात हैं जिनका फैसला अदालतों में करना है। सिंतास मुआहिदा बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक तब्दील हो सकता है, ना खत्म किया जा सकता है। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पेश किया। पीपल्स पार्टी की इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरामीम की हुकूमत ने हिमायत की। JUI की इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भिजवाने की तरमीम मुस्तरद। JUI के अरकान ने वॉकआउट कर दिया। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम एक्ट तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। मार्का हक और यौम आज़ादी के हवाले से करारदाद की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 3 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा। तरामीम के तहत मुसल्लह फौज या सिविल आर्म्ड फोर्सेस किसी भी शख्स को हिफाजती हिरासत में रखने की मजाज होंगी। मुल्क की सलामती, दिफा, अमन व अमान के हवाले से किसी भी शख्स को हिरासत में रखा जा सकेगा। इन जराइम में मुलव्विस शख्स की हिरासत की मुद्दत 3 माह से बढ़ाई जा सकेगी। जेर हिरासत शख्स के खिलाफ तहकीकात JIT करेगी। पुलिस टीम, खुफिया एजेंसीज, मुसल्लह फौज और दीगर इदारों के ऑफिसर्स पर मुश्तमिल होगी। मुल्क में दोबारा 2012 जैसे हालात हैं। एक माह में 4 मेजर्स शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद के लिए इंसदाद दहशतगर्दी कानून में तरमीम जरूरी है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है। सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए 90 रोज तक हिरासत में रखा जा सकता है। आर्टिकल 10 वाज़े है। गिरफ्तार शख्स के लवाहिकीन को आगाह किया जाएगा। मर्जी के वकील का हक होगा। नवीद कमर बोले कि मखसूस हालात में ऐसे कवानीन का इतलाक हो सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी से आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल क्रीम वलीफोफ की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा। अव्वल नायब वज़ीर दिफा आज़रबाईजान ने मार्का हक में कामयाबी पर अफ़वाज पाकिस्तान को सराहा। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत का दिफाई ताउन बढ़ाने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। GHQ आमद पर कर्नल जनरल क्रीम वलीफोफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की यादगार शोहदा पर हाज़िरी। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में सालिसी की। अमरीकी महकमा ख़ारजा की भी तस्दीक। तर्जुमान टैमी ब्रोस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत में तनाज़ शदीद नौयत इख्तियार कर चुका था। कशीदगी कम करने के लिए अमरीकी सदर, नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा ने फौरी इक़दाम उठाया। हमले रोकने के लिए फ़ोन कॉल्स और फरीकैन को मेज़ पर लाने की भरपूर कोशिश की। ऐसा करने का मकसद पाकिस्तान और भारत के तनाज़े का पायदार हल निकालना था। अमरीकी सदर सबसे बात करना चाहते हैं। इख्तिलाफ़ात कम करके फरीकैन को करीब ला सकते हैं। पंजाब में तालीमी इदारे 18 अगस्त को खुल जाएंगे। वजीर तालीम पंजाब सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया 18 अगस्त से 9वीं और 10वीं की क्लासेस शुरू होंगी। इंटरमीडिएट, O लेवल और A लेवल की क्लासेस भी 18 अगस्त से शुरू कर दी जाएंगी। पहली से 8वीं तक की क्लासेस 1 सितंबर से बहाल होंगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तान की फॉरेन डेबिट रेटिंग CAA2 से CAA1 कर दी गई।
मूडीज की ताज़ा दर्जाबंदी के मुताबिक पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम है। रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की एक्सटर्नल पोजीशन में बेहतरी की अकास है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद बेहतरी का भी इम्कान है, जबकि IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात की हैं। हुकूमत का शरह सूद में जल्द मजीद कमी और बिजली सस्ती करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले कि बिजली निर्खों में जल्द कमी होगी। टास्क फोर्स काम कर रही है। तनख्वाहदारों को रिलीफ दे चुके, इन पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। रवा साल सरकारी इदारों की निष्कारी तेजी से आगे बढ़ेगी। वज़ीर ख़जाना ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि IMF का वफ्द अगले माह पाकिस्तान आएगा। अगले इक्तसादी जायजा की तकमील से $1 अरब की तीसरी किस्त मिलने का इम्कान। यौम आज़ादी मार्का हक की मरकजी तकरीब आज रात इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। तकरीब में सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खिताब होगा। मार्का हक बुनियान मरसूस के शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। मार्का हक की मुनासबत से दस्तावेजी फिल्म दिखाई जाएगी। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। मार्का हक की फतह पर जश्न आज़ादी होगा शायान शान। नुमाइश के लिए पेश होगा दिफाई साजो सामान। शक्कर पड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जंगी हथियारों की नुमाइश होगी। मार्का हक के दौरान इस्तेमाल किए गए मिसाइल्स, हथियार, तैयारे, टैंक और दीगर फौजी साजो सामान शामिल। तोपे, रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स, जंगी सामान बरदार गाड़ियां, बख्तरबंद और रिडार्स भी नुमाइश का हिस्सा। जश्न आज़ादी के मौके पर दीगर शहरों में भी तकरीबात का एहतमाम। विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी होगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीबात होंगी। पाक बहरिया ने जश्न आज़ादी के मौके पर खुसूसी वीडियो सरबलन जारी कर दी है। वीडियो में माजी के एक खूबसूरत मिली नगमे का यादा किया गया। वीडियो में पाक बहरिया की जानिब से पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को सब्ज परचम की सरबलंदी का पैगाम दिया गया। सरबलंद वीडियो हाल और मुस्तकबिल के खूबसूरत इम्तजाज की अक्स है, जबकि मिली नगमे पर मबनी ये वीडियो पाक बहरिया की जानिब से हुब्बुल वतनी की सरशारी की एक खूबसूरत काविश है। यौम आज़ादी और मार्का हक में कामयाबी का जश्न, मिली जोशो जज्बा दीदनी। कराची से थरपारकर खुसूसी सफारी ट्रेन की रवानगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम में मन्ने आज़ादी ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत के राफेल तैयारे गिराए। पाकिस्तान कभी जंग और फसाद नहीं चाहता। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। सिंध हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा शुरू किया। जश्न आज़ादी की तैयारियों का फाइनल राउंड। हेडसू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और दीगर शहरों में परचमों और सजावटी एशिया के स्टॉल्स पर रश। झंडियों, सब्ज हिलाली परचमों और बैचेस की बहार। सखर के तलिबा ने तारीख रकम कर दी। 3000 से ज्यादा तलिबा ने सब्ज और सफेद कपड़े जेब तन करके कौमी परचम बनाया। IBA स्कूल को सब्ज परचमों और सब्ज रोशनियों से सजाया गया। कराची की यूनिवर्सिटी में इंसानी जश्न आज़ादी की तैयारियों का फाइनल राउंड। हर सू सब्ज हलाली परचमों की बहार। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और दीगर शहरों में परचमों और सजावटी अशिया के स्टॉल्स पर रश। झंडियों, सब्ज हलाली परचमों, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी। शहरियों का जोशो जज्बा दीदनी। जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाएं। कौमी परचम के साथ तस्वीर बनवाएं। अपनी तस्वीर और वीडियोस एक न्यूज़ को भिजवाएं। एक न्यूज़ कौमी परचम के साथ आपकी तस्वीर और वीडियोस सबको दिखाएगा। नाजरीन, जश्न आज़ादी के सिलसिले में अपनी तस्वीर और वीडियोस एक न्यूज़ को 03094443 पर इरसाल करें। हुंजा के नदी नालों में सैलाबी रैलों की आमद में कमी। गलमत जोचर नाले के सैलाबी रैले से मुतासरा शाहराह कराकरम की बहाली का काम जारी। हैवी मशीनरी से मलबा हटाया जाने लगा। पैदल अफराद के लिए रास्ता बना दिया गया। दरियाए हुंजा में पानी के बहाव में इजाफा। इलाका खाली करने का नोटिस।
मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 18 से 22 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। सतलुज में मजीद पानी आने की वार्निंग जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर की रिहाइशगाह आमद। मोहसिन नकवी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के वालिद कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद ताहिर और दीगर अहले खाना से मुलाकात और इजहार ताज़ियत। वजीर दाखिला का शहीद के बाहिम्मत और हौसला वालिदैन को खिराज तहसीन। कहा कि शहीद मेजर रिजवान ताहिर कौम के हीरो हैं, अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। मोदी की वोट चोरी के बाद मकबूलियत का भांडा भी फूट गया। नरेंद्र मोदी की एक्स पर मकबूलियत बढ़ाकर दिखाने के लिए बोर्ड्स का सहारा। भारतीय वजीर आजम के एक्स अकाउंट फॉलोअर्स में आधे से ज्यादा जाली। अवामी हिमायत महज फरेब है। ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के 40 से 60% फॉलोअर्स जाली या बोर्ड्स हो सकते हैं। 109 मिलियन फॉलोअर्स में से 44 से 65 मिलियन अकाउंट्स मशकूक। दुरुस्त आदाद शुमार एक्स के अंदरूनी डेटा के बगैर दस्तयाब नहीं। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 34 साल बाद वनडे सीरीज जीत ली। मेजबान टीम ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 202 रन के बड़े मार्जिन से हराया। पाकिस्तानी टीम 295 रन के हदफ के ताकुब में 92 रन पर ढेर हो गई। सलमान आगा 30 और मोहम्मद नवाज 23 रन बना सके। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और कप्तान मोहम्मद रिजवान बगैर कोई रन बनाए ही वापस लौट गए, जबकि वेस्ट इंडीज कप्तान शाय होप सेंचुरी बनाने में मैन ऑफ द मैच करार पाए। और मारूफ गुलकार हसन रहीम रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मदाह दुल्हन के बारे में जानने के लिए पुरतजस्सुस, जबकि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हसन रहीम ने अपनी कजन से शादी की है।